अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना कि वो कत्ल किए जा सकते हैं अगर वो एक ऐसा फ़ैसला ले लें जो कि सऊदी अरब की आवाम को कबूल ना हो, ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जो इस वक्त अरब दुनिया का और सऊदी अरब बिलखसूस सबसे ताकतवर इंसान है, जिसने अपने मद्दे मुकाबिल आने वाले दूसरे सऊदी ख़ानदान के वलीअहदों, शहजादों और बड़े बड़े तुर्रम खाओं को तिगनी का नाच नचा दिया। ये वो आदमी कह रहा है दोस्तों कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। तो आप सोचिए वो कितना बड़ा काम होगा, वो कितना संगीन काम होगा जिसको करने से डर रहा है मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, ये खबर दी किसने? ये खबर आती है, एक इस्राएली अखबार है, बड़ा मशहूर अखबार है, उसका नाम है हैरेट्स में ये खबर आती है। और किससे मंसूब है दोस्तों? ये मंसूब है एक अमरीकी नयाद इस्राएली अरबपति है, उसका नाम है हाइन साबान। ये अमरीकी नयाद इस्राएली अरबपति है, यानी इस्राएली अरबपति और अमरीका में रहता है। इसने ये कहा कि उसकी मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से। उससे पूछा कि हुजूर, आप तो मतलब आधा अरब जो है वो तो जा रहा है इस तरफ कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम की जाए, तिजारती ताल्लुकात कायम किए जाए, एयरलाइंस जो है वो चलाई जाए एक दूसरे के मुल्क में। तो आप कब बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं? आपको पता है, आपको याद है कि ये खबर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्दिश में आई थी कि सऊदी वलीअहद भी सोच रहे हैं कि यूएई और बहरीन के बाद अब हम भी इसराइल को तस्लीम कर लें, और इसके लिए कोशिश भी बहुत की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कोशिश इसके लिए की गई थी दोस्तों। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ दोस्तों ये कि जब सब कुछ हो रहा था, इस दौरान सऊदी अरब पर बड़ा प्रेशर डाला गया यूएई की तरफ से और इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि वो भी इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिससे सऊदी अरब को रोके रखा? वो सऊदी वलीअहद इस शख्स को, जिसका नाम मैंने आपको बताया, हाइम साहिबान को बताने जा रहे हैं। बताते ये हैं, सऊदी वलीअहद ये कहते हैं कि अगर मैंने इसराइल को तस्लीम किया तो सबसे पहले तो सऊदी अवाम मुझे कत्ल कर देगी, उसके बाद ईरानी और तुर्की अवाम भी मुझे नहीं छोड़ेगी। आपने समझी इस बात की ग्रेविटी? समझी आपने? संजीदगी समझी आपने? सऊदी वलीअहद सबसे ताकतवर इंसान जो कि जमहूरियत पे वैसे ही यकीन नहीं रखते। देखिए, जमहूरियत तो वहां पे है नहीं, अवाम का डर तो जमहूरियत में होता है कि जी जमहूरियत में अगली दफा वोट नहीं मिलेगा आपको, अवाम से डरना चाहिए। बादशाहत में कैसा डर? लेकिन अब ये देखें कि इसराइल को तस्लीम करना या ना करना इतना बड़ा मसला है कि इसमें बादशाहों को अवाम का सोचना पड़ रहा है कि अवामी राय क्या बन जाएगी। और यहां तक खदशा है मोहम्मद बिन सलमान को कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, और सऊदी अरब की अपनी अवाम मारेगी जान से। ईरान और तुर्की क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात सिर्फ सऊदी वलीअहद की अपनी जान की नहीं है, बात यहां पर हरमैन शरीफैन की जो जिम्मेदारी है उस पर भी आ जाती है। ईरान बहुत पहले ये तनकीद कर चुका है कि भाई मक्का और मदीना यानी हिजाज मुकद्दस जो है वो सिर्फ सऊदी अरब की जागीर तो नहीं है। देखिए, रोज़ा रसूल पर और खाना काबा पर तो मेरा भी हक है ना, आपका भी जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा, जितना किसी सऊदी शहजादे या सऊदी शहरी का हक है। तो इसकी जो इंतजाम की जिम्मेदारी है वो तमाम मुस्लिम ममालिक पर डिवाइड क्यों नहीं की जाती? लॉजिक तो है इस बात में। देखिए, मक्का मेरा भी उतना जितना किसी और का, मदीने से मुझे भी उतनी मोहब्बत, उतना लगाओ जितना किसी और को। तो वो ये कहते हैं कि एक तो इसका सारा इंतजाम इस्लाम जो है वो सऊदी अरब के पास ही क्यों है, और सऊदी अरब में भी एक ही खानदान के पास क्यों है, जबकि इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा का हक है। अब वो ये प्रपोज करता रहा है ईरान के इस पे बारियां लगे, मतलब 1 साल या 2 साल के लिए किसी एक मुल्क के पास हो, फिर 2 या 3 साल के लिए किसी एक मुल्क के पास हो, वोटिंग हो, जैसे वो या वोटिंग हो या वो जो कुरानंदाजी होती है इस तरह हो, मतलब कोई भी तरीकाकार इख्तियार किया जाए मिल मिला के, उसके जरिए जो है वो हम ऐसा करें। यही डिमांड तुर्की की भी थी। तुर्की भी कहता है मुझे दो, मैं आपको चला के दिखाता हूं और बेहतर चला के दिखाऊंगा आपको मैं, मक्का का, हज का, उम्रे का इंतजाम, ये तमाम इंतजाम तुर्की का भी यही दावा है। अब सऊदी वलीअहद ने शख्स को यह बताया कि अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो जो सऊदी खानदान की हरमैन शरीफैन के खिदमतगारों की जो उनकी हैसियत है, खुद्दाम की जो हैसियत है, या मुतवल्ली होने या रखवाले होने की जो हैसियत है, वो खत्म हो जाएगी।
मुस्लिम दुनिया क्या ऐसे शहजादे को या किसी ऐसे शाही खानदान को तस्लीम करेगी जो इसराइल को तस्लीम भी करता हो और साथ में हिजाज मुकद्दस की चाबियां भी उसके पास हो, मक्के की चाबियां उसके पास हो, खाना काबा की चाबियां और रोज़े रसूल की चाबियां उसके पास हो? क्या मुस्लिम उम्मा ऐसे शख्स को तस्लीम करेगी? जवाब है नहीं। और यह बात खुद सऊदी वली अहद भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो मैं मार दिया जाऊंगा, अच्छा चलो मेरी जान तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे खानदान से ये जो खादमैन हरमैन शरीफैन का जो हमारे पास टाइटल है ये ले लिया जाएगा। सबसे पहले तो ईरान और तुर्की खड़े हो जाएंगे, यू नेवर नो, बाकी ममालिक भी आ जाए मैदान में कि जनाब आप छोड़े पीछे हो जाएं, आप तो इसराइल के बगल बच्चे बन गए ना, आपने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल तो गासिब है जो कि यरूशलेम पे गासिब है, वो इसराइल जो कि बैतुल मुकद्दस पर गासिब है। तो इस तरह से तो जो आपने अगर आपने अगर बैतुल मुकद्दस पे इसराइल का कब्जा तस्लीम कर लिया है तो कल को तो आपके हाथों तो मक्का महफूज नहीं है, खाना काबा महफूज नहीं है, रोज़ा रसूल महफूज नहीं है, मस्जिद नबी महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ा डर है दोस्तों सऊदी खानदान को, जिसकी वजह से ये लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हालांकि पसे पर्दा इनके ताल्लुकात रहते हैं इसराइल से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकायदा तौर पर जिस दिन इन्होंने तस्लीम किया उस दिन सऊदी वली अहद ने यह कहा है कि सिर्फ उनको अपनी मौत का खदशा नहीं है, बल्कि पिछले तकरीबन 70-80 सालों से चली आ रही जो एक सऊदी शाही खानदान की इजारादारी है उसकी भी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। और जी हाँ, तुर्की ईरान जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया ये बहुत बड़े प्लेयर साबित होंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर सऊदी अरब किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी हालात में सऊदी अरब इसराइल को अगर तस्लीम कर लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ वो पहले जैसे रिलेशंस रह जाएंगे। मुझे आज हम बरादर मुल्क होने का, दोस्त मुल्क होने का, पुराने साथी होने का दम भरते हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक तो उनको सऊदी अरब की आवाम माफ़ नहीं करेगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, पाकिस्तानी आवाम भी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी आवाम भी सऊदी अरब की अगर कोई थोड़ी बहुत मोहब्बत रह भी गई है किसी के दिल में, वो निकाल के बाहर कर देगी। देखिए बात हमारे दिल में सऊदी शाही खानदान की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में मोहब्बत है मक्का की और मदीना की। वो चूंकि उनके रखवाले हैं, उनके मतवल्ली हैं, इसलिए हम उनका एहतराम करते हैं। अदरवाइज जिस दिन इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया पाकिस्तान के लिस्ट से भी खारिज हो जाएंगे। इस वीडियो में फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।